हेलो बच्चों, अब तक आप लोगों ने पढ़ा था इस हेलो एल्केन के बारे में कि कैसे इसका हम प्रिपरेशन करते हैं। अब आपको आगे जानना है कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है। सिंपल है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टी बहुत ही कम पढ़नी है, जो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बस 2-3 पॉइंट्स हैं। जैसे कि कहा है कि हेलो जो आप एल्केन्स पढ़ रहे हैं, ये हेलो एल्केन्स अगर 1 से 2 कार्बन होता है, यानी हम कह सकते हैं मेथिल क्लोराइड हो या फिर एथिल क्लोराइड हो, 2 कार्बन तक के जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। फिर 2 से लेकर के जो 18 कार्बन तक के होते हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं हेलो एल्केन्स, और 18 से ऊपर कार्बन के जो होंगे हेलो एल्केन्स वो सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स यानी हेलो एल्केन की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है। अब हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये देखेंगे कि जो हमारा हेलो एल्केन्स था वो कौन से कंपाउंड से रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है। तो चलिए हम पहला पढ़ेंगे रिएक्शंस। अगला हमें पढ़ना है रिएक्ट विथ बेस। हम बेस के साथ किसी हेलो एल्केन का रिएक्शन कैसे कराते हैं, तो चलिए कराते हैं। लेंगे हम कोई हेलो एल्केन, 1 कार्बन या फिर 2 कार्बन का हेलो एल्केन। ये है आपका हेलो एल्केन यानी कि क्लोरोइथेन। इसका रिएक्शन हमें किसी बेस से कराना है। NaOH कोई बेस ले लिया। जब हम इसका आपस में रिएक्शन कराएंगे, इसका ये क्लोरीन जो कि इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, और ये जो Na है ये Cl के साथ NaCl कंपाउंड बना करके निकल जाएगा, और यहाँ पर बचेगा C2H5OH एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन आपका प्रोडक्ट। अगला रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड के केस में जब हम किसी एथिल क्लोराइड यानी हेलो एल्केन का रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं, पोटेशियम होता है प्लस और Cn होता है माइनस, ये होता है प्लस, यहाँ से KCl बाई प्रोडक्ट्स के रूप में निकल जाएगा और बचेगा C2H5 और यहाँ से Cl यानी एथिल साइनाइड यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट बच जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं अब एक नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखे जाते हैं, और इसमें हम ना ही रिएक्टेंट को बदल सकते हैं, ना ही हम उसमें प्रोडक्ट को बदल सकते हैं, कैटालिस्ट भी हम इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें पढ़ना है विलियमसन सिंथेसिस। ये एक नेमिंग रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस जो है ये एक नेमिंग रिएक्शन है जिसमें हमें ये जानना होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। मीन्स नेमिंग रिएक्शन ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है जो अलग से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हेलो एल्केन्स के बारे में कि विलियमसन सिंथेसिस में हेलो एल्केन्स के लिए क्या रिएक्शन दिए गए हैं। हमने ले लिया कोई हेलो एल्केन और इसका रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं सोडियम इथॉक्साइड से। इथॉक्साइड यानी C2H5O को इथॉक्साइड कहेंगे। इस पे सोडियम लगेगा और इसका जब हम आपस में रिएक्शन कराते हैं, इसका Cl इसके साथ NaCl बन करके निकल जाता है। यहाँ बचेगा C2H5O और यहाँ पे बचा है C2H5 ROR। ये होता है एक ईथर, इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर। ये है हमारा एक प्रोडक्ट। अगला रिएक्शन हम देखते हैं Mg के साथ। Mg ये मैग्नीशियम का एक मेटल लिया जा रहा है जिसका रिएक्शन किसी हेलो एल्केन के साथ किया जा रहा है। मैग्नीशियम पे चार्ज होता है डबल प्लस, क्लोरीन पर होता है 1 माइनस। इस पे 2 प्लस के लिए हम इसको बनाएंगे, बीच के बॉन्ड को, इसके बीच के बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे और इसको बीच में ऐड करेंगे, यानी ये बनेगा C2H5MgCl। ये 2 से जुड़ गया है। ये है हमारा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है इसकी 2 वैलेंसी होती है, एक से क्लोरीन जुड़ा हुआ है और एक से C2H5 जुड़ा हुआ है। ये है एथिल मैग्नीशियम
क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन, अगला रिएक्शन हम देखेंगे किसी रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया यानी कि NH3 से रिएक्शन ले लेंगे कोई हेलो एल्केन। किसी हेलो एल्केन का रिएक्शन हम करा रहे हैं अमोनिया से। यहां से ये एक क्लोरीन चूंकि होता है नेगेटिव, अगर हम इसको दो लें, हमें ये दो इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि ये नाइट्रोजन जो NH3 है ये NH4 अमोनियम के केस में निकलता है, इसलिए इसको लेना पड़ेगा दो। यहाँ से इसका NH दो मॉलिक्यूल्स जो है ये NH4 यानी अमोनियम, अमोनियम पे होता है एक प्लस, इसको एक क्लोरीन के साथ जोड़ना पड़ेगा Cl माइनस, यानी अमोनियम क्लोराइड यहाँ से निकल जाएगा। बचेगा यहाँ पर दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन निकल गया है, एक नाइट्रोजन बचा, हाइड्रोजन 4 निकला है, यहाँ पे है हाइड्रोजन टोटल 6 में से 4 निकल गया है, बचा है यहाँ पे 2, यानी टोटल NH2 यहाँ पे बचे हैं और यहाँ पर एक बैलेंसी खाली हो गई है, यानी यहाँ पे बचा है C2H5 और NH2। ये है हमारा 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन क्योंकि NH2 जो है अमीन ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जो एक कार्बन से अटैच है, मीन्स अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें मिलेगा CH3 CH2 NH2, इसको कंबाइन करेंगे तो C2H5 बनेगा। अमीन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको 1 डिग्री अमीन कहा जाएगा। एक बार फिर से ये रिएक्शन को देखते हैं। हमने लिया कोई हेलो एल्केन, इसका रिएक्शन कराया अमोनिया के साथ। अमोनिया को दो मॉलिक्यूल लेंगे अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए, NH4Cl यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन है 6, 4 हाइड्रोजन यहाँ निकल गया, बचा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। ये दोनों ही ग्रुप इस पे जाकर के जुड़ जाते हैं और बनता है ये 1 डिग्री अमीन। अगली हेडिंग हमें देखनी है रिडक्शन, किसी हेलो एल्केन का रिडक्शन। रिडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है या ऑक्सीजन बाहर निकलता है। हम लेंगे कोई एथिल क्लोराइड यानी हेलो एल्केन्स, इसका करेंगे हम रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से इसके बीच के बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर बची हुई बैलेंसी पर जुड़ जाएंगे। एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा तो ये HCl बना करके कंपाउंड निकालेगा और बचेगा यहाँ पर C2H, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 5 था, एक हाइड्रोजन इसको मिल करके ये बना लेगा C2H6 यानी कि कोई इथेन बना लेगा। अगला हमें देखना है एक नेमिंग रिएक्शन, फिर से नेमिंग रिएक्शन जिसका नाम है वुड्ज रिएक्शन। वुड्ज रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एक नेमिंग रिएक्शन है। किसी हेलो एल्कीन्स का जब हम रिएक्शन करवाएंगे, ध्यान रखना है वुड्ज ने सोडियम को इम्पोर्टेंस दी थी। जब किसी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के प्रेजेंस में कराते हैं, NaCl यहाँ से निकल तो सकता है लेकिन बैलेंसी के बाद कुछ जुड़ नहीं सकता है, इसमें बैलेंसी खाली हो जाएगी, इसलिए हम इसको लेंगे 2 मॉलिक्यूल, यानी हम इसी को एक बार और लिखें तो हम लिख सकते हैं Cl C2H5। यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो हमें सोडियम को भी लेना पड़ेगा 2 मॉलिक्यूल, और यहाँ से 2 Na 2 Cl 2 मॉलिक्यूल NaCl का निकल जाएगा। यहाँ बचेगा C2H5 और C2H5, टोटल इसको हम लिख सकते हैं C4H10, जो कि ये है एक एल्केन यानी कि 4 कार्बन का एल्केन ब्यूटेन। वुड्ज रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है जो सोडियम के ही प्रेजेंस में होती है, हम इसमें कैटालिस्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगला हमें नेमिंग रिएक्शन पढ़ना है फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन वुड्ज रिएक्शन के बिल्कुल जैसा ही है। फ्रैंकलिन रिएक्शन में ध्यान देना है कि ये फ्रैंकलिन जो है यहाँ पर इन्होंने एक साथ 2 मॉलिक्यूल्स हेलो एल्केन के लिए थे, 2 मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पर वुड्ज रिएक्शन में जो कैटालिस्ट सोडियम लिया गया था, फ्रैंकलिन ने कैटालिस्ट को सिर्फ चेंज कर दिया, रिएजेंट को चेंज करके ले लिया, यहाँ पर जिंक के साथ रिएक्शन करवा दिया। जिंक के साथ रिएक्शन करवाने पे Zn इस 2 क्लोरीन के साथ ZnCl2 बन करके निकल गया और C2H5 C2
H5, 2 मॉलिक्यूल होने की वजह से ये बना यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन। ये तो सारे वो रिएक्शंस थे जो हमें हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बताते हैं। हेलो एल्केन्स की इतनी प्रॉपर्टीज़ ही पढ़नी है, बाकी हेलो एल्केन्स के बारे में इससे ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है। अगला आपको अगले वीडियो में हेलो एरीन्स के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।